जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान बाय सुनील सर। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान बाय सुनील सर में। तो कक्षा 9 के गणित में हम कल परिभाषाएं आपको बता दिए थे। परिभाषाएं बता दिया था। परिभाषाएं बताने के बाद अब यदि परिभाषा पढ़ के आए होंगे तो प्रश्नावली के सारे सब आसानी से कर सकते हैं। तो यदि परिभाषा याद नहीं है तो एक बार फिर से रिकॉल करिए, परिभाषा को जाकर के ध्यान से देखिए, और यदि परिभाषा याद है तो सवाल देखिए कैसे सवाल हल होता है। सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। पहले प्रश्नावली केवल 5 मिनट में हल हो जाएगी। देखिए, पहली प्रश्नावली का सवाल पहले नंबर का है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे हम पहले सवाल, शून्य परिमेय संख्या पूछा है तो लिखेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि हम शून्य को, देखिए ध्यान से सुनिए, शून्य को हम 0/1 भी तो लिख सकते हैं, शून्य को 0/2 भी तो लिख सकते हैं, शून्य को 0/5 भी तो लिख सकते हैं, शून्य को 0/7 भी तो लिख सकते हैं। इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा? शून्य ही रहेगा। और परिमेय संख्या कहते किसकी है? जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें। और शर्त यह है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इन सब में कहीं पर भी q का मान 0 दिखाई दिया आपको? कहीं पर भी q का मान 0 नहीं है। p का मान 0 हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यही शर्त है। तो किसमें भी q का मान 0 नहीं मिला तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि शून्य को p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, आगे ध्यान दीजिए, p बाई q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन p और q का मान कैसे है? पूर्णांक है। जहां p और q एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल 0, q का मान 0 भी नहीं है, तो शून्य को हम कह सकते हैं परिमेय संख्या है। बात समझ आई? अब आगे देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 और 4 दूसरा सवाल है ना। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 7 आएगा ना। इसमें भी 7 से भाग कर देंगे और इसमें भी 7 से भाग कर देंगे। अब नीचे का हर बराबर है ना। देखिए, तो नीचे का हर बराबर, तो इसके अंश से इसमें गुणा कर देंगे और इसके अंश से इसमें और इसके अंश से इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर इन दोनों में यदि हम गुणा कर दें, जो 7 मान आया है ना, 7, इससे गुणा करिए आप तो क्या मिलेगा? ये वाला जो, देखिए करना क्या होता है, जो भी संख्या दी रहेगी, दो संख्या दी रहेगी p और q, और कुछ कहेगा कि उनके बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करिए। जैसे इसमें कहा है ना कि 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जितना संख्या पूछेगा उसमें 1 जोड़ लेंगे और उसी से उसमें भाग कर देंगे। तो 3 और 4 के बीच पूछ रहा है, तो 3 और 4 में हम 7 से भाग कर दिए, और इसमें ना हम 7 से गुणा भी कर देते हैं ऊपर। ऐसे देखिए, इसको देखिए कैसे हल करना है। दूसरा सवाल कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4, इसमें करना क्या है? 6 परिमेय संख्या पूछा है ना, तो 6 में 1 जोड़ दीजिए और कितना आएगा? 7। तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7 से इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? 21 आएगा और यहाँ पर आएगा 28 आएगा ना। आई बात समझिए। अब उसी से हम भाग भी दे देंगे, 21/7 और 28/7। बात समझ आई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके बीच में 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? देखिए, 21/7 1 बढ़ाते जाइए, 22/7 1 बढ़ाइए, 23/7 1 बढ़ाइए, 24/7
7, एक बढ़ाएंगे तो 25/7, फिर एक बढ़ाएंगे तो 26/7। कितनी संख्या मिली? 1 2 3 4 5 6, 6 मिल गया ना, और 6 ही हमें ज्ञात करना था। यही होता है दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। कैसे ज्ञात करेंगे? जितनी संख्या ज्ञात करनी रहेगी उसमें 1 से गुणा कर देंगे, और उसमें 1 जोड़ने के बाद आया 7, 7 से इसमें गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आया 21 और यहाँ पर आया 28, उसमें 7 से भाग कर दिया, यहाँ भी 7 से भाग कर दिया। तो क्या है 21/7, 22/7, ये सब 21/7 तो पहले से था ही था। एक और बढ़ा देते हैं इसमें, 5 ही हो रहा है ना, 1 2 3 4, ये तो मान पहले से है, इसके बीच ज्ञात करना है ना। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 27/7, 7 मिल गया ना। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, 6 संख्या हमें ज्ञात कर रहे थे, मिल गई। अब देखिए आगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 3/4 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करिए। 3/4 यहाँ पर दिया है, सॉरी 3/5 दिया है, और यहाँ पर दिया है 4/5। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 में एक जोड़े कितना आएगा? 6 आएगा ना, और 6 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 6 से ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? 18/30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 चौको 24/30 हो जाएगा ना। अब इसके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 18 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? 19/30, एक बढ़ाएंगे तो 20/30, एक और बढ़ाएंगे तो 21/30, ऐसे ही बढ़ाते जाओ तो क्या हो मिलेगा? 22/30, 23/30। कितनी संख्या ज्ञात करना है? 5, 1 2 3 4 5, 5 मिल गया ना। तो जितनी संख्या ज्ञात करनी रहेगी उतनी संख्या मिल जाएगी। जितनी संख्या ज्ञात करनी रहेगी उसमें एक जोड़ के और ऊपर नीचे उसी से गुणा कर लेंगे। तो ये था तीसरा सवाल। आगे देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है। ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि कल ही मैं परिभाषा में आपको बताया था कि जितनी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब प्राकृतिक संख्या है ना। कह रहा है पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्ण संख्या हो गया और ये हो गया प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या से समाहित है ना, और यही तो कह रहा है ना, यानी कथन हमारा सत्य है। दूसरा कह रहा है, चौथा का पहला था, चौथा का दूसरा। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक कहते हैं किसको? पूर्णांक किसको कहते हैं? कल मैं बताया था ना, पूर्णांक यानी इंटीजर। -इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक और 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक सभी संख्याएं पूर्णांक होता है। परिभाषा में बताया था ना, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक को धनात्मक पूर्णांक कहते थे, 0 को शून्य पूर्णांक, और -1 से लेकर अनंत तक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं ना। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्रत्येक पूर्णांक जो पूर्ण संख्या, हाँ जो भी पूर्णांक होगा वो अपने आप में पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्ण संख्या 0 एक तीजा है ना, तो ये इसमें है कि नहीं है? हाँ यही है। तो ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। क्या जितनी परिमेय संख्या होती हैं पूर्ण संख्या होती हैं? देखिए जैसे समझिए, मैं कह रहा हूँ 15/3, और फिर आगे कह रहा हूँ 16/3, 17/3, 18/3, ऐसे 3 परिमेय संख्या लिखा ना। यहाँ भाग देंगे तो 5 पूर्ण संख्या तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भाग जाएगा? नहीं भाग जाएगा। यहाँ पर भाग जाएगा? नहीं भाग जाएगा। यहाँ पर तो भाग चला जाएगा। तो ये तो पूर्ण संख्या है। तो सभी की सभी जितनी हम परिमेय संख्या लिखे हैं, क्या पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है? नहीं, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। आई बात समझे नहीं समझे? तो ये था पहला प्रश्नावली। यदि समझ में आ रहा है आपको, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। आज के इतना ही। दूसरी प्रश्नावली हम कल बताएंगे। तो लाइक कमेंट शेयर करना जरूरी है। आज के इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।